अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने कहा चलें थोड़ा फ्रिज को ही साफ़ कर लेते हैं, बट मैंने इतनी डिटेल से नहीं किया था। और इस फ्रिज का ये फ़ायदा है कि जस्ट मैं इसके शेल्फ्स पर विंडेक्स स्प्रे कर देती हूँ और बाद में फिर कोई कपड़ा रुमाल लेकर इसको साफ़ कर देती हूँ, तो काफ़ी इजी है इस तरह फ्रिज साफ़ करना। अदरवाइज़ जो दूसरी फ्रिज थी वो ज़ाहिर है कि सारे उसके पार्टिकल्स वगैरह जालियाँ होती थी, तो वो नीचे चीज़ें गिर जाती थी जिसकी वजह से पूरा फ्रिज क्लीन करना पड़ता था। तो ये काफ़ी इजी है इसको क्लीन करना। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलें आज किचन को भी थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो जबकि मेरा ये किचन ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, मैं ज़्यादा डर्टी किचन ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी इसको डेली बेस पर साफ़ करना पड़ता है। और जब मैं डेली बेस पर इसको साफ़ करती हूँ तो जस्ट मैं रुमाल को गीला करके इसके काउंटर टॉप पर और चूल्हे को बस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई दाग वगैरह नहीं होते। जस्ट उसकी डस्टिंग वगैरह ही होती है। और सम टाइम तो मैं जो चूल्हा है इसको सिर्फ सूखे कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। ज़ाहिर है ये ग्लास का है, तो इसके ऊपर जितना पानी वगैरह का इस्तेमाल होगा तो वो उसके निशान उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अगर बिला वजह ज़रूरत नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा इसको गीला करके नहीं साफ़ करती। और आज मैं किचन को लेमन मैक्स के लिक्विड के साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर सर्फ से करते हैं तो फिर उसके वाइट वाइट से दाग रह जाते हैं। जबकि ये जो लेमन मैक्स का लिक्विड है ये बहुत ही अच्छा है। इससे तो चाहे ग्लास हो या आपका लाइक स्टेनलेस स्टील का सिंक, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। जबकि सर्फ के साफ़ करने से इस पर वाइट कलर के दाग आ जाते हैं। और अब मैंने स्पेशली इनके यूज़ के लिए ये लेमन मैक्स का लिक्विड ही रखा है। इसको साफ़ करने से बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है। और ये जो लिक्विड वाला रुमाल था इससे मैंने माइक्रोवेव और इनकी काउंटर टॉप और जितनी भी इनकी बैक स्लैश टाइल्स वगैरह थी उनको अच्छे से साफ़ किया था। और फिर बाद में चूल्हे के ये जो स्टैंड्स हैं इनको भी अच्छे से वॉश किया था, ताकि थोड़ी अच्छी सी शाइन आ जाए। तो यहाँ मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका था। और जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका किचन साफ़ हो जाए और आपकी बेडशीट वगैरह बन जाएं तो घर की सफाई करना इतना मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि मुझे ये दो काम अगर ना हुए हों तो मुझे लगता है कि मेरा घर गंदा है। तो इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मेरा किचन और मेरी बेडशीट वगैरह बनी होनी चाहिए। अगर कोई अचानक से आ भी जाता है तो ज़ाहिर है कि फ्लोर इतना फिर गंदा नहीं लगता। जबकि अगर आपके काउंटर टॉप पर धोने वाले बर्तन पड़े हों या वो गंदा हो या बेडशीट वगैरह आपकी ना बनी हो तो ज़्यादा घर गंदा लगता है। और यहाँ किचन को क्लीन अप करने के बाद फिर मैंने ब्रूम और मॉप वगैरह लगा कर घर को अच्छे से साफ़ किया। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आजकल मेरी कोई भी हेल्पर नहीं आ रही, तो ज़ाहिर है ये मेरी ख़ुद की ही ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ के काम रोज़ ही कर लूँ, यानी कि जो आज का काम है वो कल पर मत छोड़ूँ। तो यहाँ मेरी सफाई वगैरह मैंने घर की कर ली थी। और अब यहाँ मैंने शाम का खाना बनाना था, तो यहाँ मैंने आटा वगैरह मैंने कहा पहले गूँध कर रख लेती हूँ, फिर मैं कुकिंग वगैरह कर लूँगी। क्योंकि ज़रा अगर आपका जो ये आटा है थोड़ी देर पहले गूँधा हो तो काफ़ी अच्छी रोटी बनती है। तो यहाँ मैं इसको गूँध कर फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ा जब ये ठंडा भी होता है तो काफ़ी
अच्छे से इसकी रोटी बनती है। और आज मुझे खाने में करेले और गोश्त बनाना था, जो कि मेरे हस्बैंड की और हमारी और मेरी स्पेशली ये सिग्नेचर डिश है। तो ये मेरे हाथ की बनी हुई सभी को बहुत पसंद होती है और मैं हमेशा से शुरू से ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आती हूँ तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही करेले वगैरह ले आती हूँ और फिर मैं इनको बनाकर कट करके इनको फ्रीज़ वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर काफ़ी इजी होता है इस तरह से। जब भी आप यानी कि करेले गोश्त बनाना चाहें तो इजी से बन जाते हैं। और अगर आप स्पेशली सोचो कि आज फ्रेश करेले लेकर आएँ, फिर उनको छीलना, काट कर फिर उनको फ्राई करना और काफ़ी ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी वे है कि आप पहले से ही उनको फ्राई करके रख दें और बाद में आप गोश्त वगैरह जैसे रेगुलर आप बनाते हैं उस तरह आप बनाकर उसकी बुनाई वगैरह कर दें और फिर बाद में उसमें करेले और प्याज वगैरह ऐड करके उनको दम लगा दें। तो ये सच में बहुत ही मज़े के करेले गोश्त बनते हैं। यहाँ एक तरफ मैंने करेले गोश्त को दम लगा दिया था और साथ में ही मैंने रोटी बनने के लिए रख दी थी। और क्योंकि अब ये टाइम हो चुका था हमारे खाने का, तो यहाँ मैंने फिर हस्बैंड को खाना वगैरह दिया और ख़ुद भी खाया। और यहाँ फिर ज़ाहिर है कि चाय के बगैर तो आपका डिनर या ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ मज़े की चाय मैंने अपने लिए भी बनाई और हस्बैंड के लिए भी बनाई। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और जब हम लोग सोकर उठे तो आज इतनी शदीद वाली बारिश हुई थी कि सच में हमारे एरिए में आज तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये था कि आई थिंक सो 216 मिलीमीटर जो बारिश थी वो रिकॉर्ड हुई थी। और इवन के हमारे घरों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था और मैं बहुत ही परेशान हुई। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पानी ज़्यादा तो नहीं आया था, जस्ट ऐसे फ्लोर को हिट करके निकल गया था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि ये टेंशन की बात थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो हालांकि मैंने सारी कल अच्छे से घर की सफाई वगैरह की थी और मेरी यही कोशिश होती है कि फिर मैं जो नेक्स्ट डे है वो ना करूं। लेकिन ज़ाहिर है बारिश की वजह से फिर मुझे दोबारा से अच्छे से नीट एंड क्लीन डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। यहाँ मैंने फ्लोर पर सबसे पहले सादे पानी से मैंने इसको साफ़ किया, फिर सर्फ इस पर डालकर अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया। ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा ये था कि बारिशों का पानी बाहर से आया तो पता नहीं कैसा होगा। तो फिर मैंने सर्फ से अच्छे से वॉश करके पूरे घर को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था और तकरीबन मेरा सारा दिन ही लग गया था इस तरह सफाई में। लेकिन जब घर अच्छे से साफ़ हो गया था तो मुझे काफ़ी ज़हनी सुकून हो गया था। और यहाँ मेरे घर की सारी सफाई हो चुकी थी और आज बेटी को भी घर वापस आना था तो उसके लिए भी कुकिंग वगैरह करनी थी। जबकि अभी हमारे करेले गोश्त का सालन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी को करेले गोश्त का सालन पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपके लिए क्या बनाऊँ, तो उसने बोला मामा मसर की दाल और साथ में वाइट चावल बना लीजिएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ मैंने मसर की दाल बनाई और साथ में वाइट ज़ीरे वाले राइस बना लिए थे और साथ में मैंने सैलड वगैरह बना लिया था। तो यही सबसे ज़्यादा इजी वे था। और प्लस हमारे फ्रीज़र में ऑलरेडी मैरिनेटेड चिकन विंग्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चलें इसको भी निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ। तो थोड़ा मौसम भी ठंडा है तो उस हिसाब से ये विंग्स वगैरह खाए जाएंगे। अदरवाइज़ जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फ्राई चीज़ें वगैरह नहीं खाई जाती। तो यहाँ मैंने विंग्स वगैरह को भी फ्राई कर लिया था और ये इतने मज़े के विंग्स बने थे। सच में मेरा ख्याल 10-15 दिन से ये मैरिनेटेड फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इनका अंदर तक टेस्ट मैरिनेशन का गया हुआ था।
और सच में आज का दिन बहुत ही बिज़ी गुज़रा, जबकि मेरा यही था कि सिर्फ़ आज के दिन मुझे थोड़ी कुकिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यही था कि सफाइयाँ वगैरह तो मैंने कल ही कर ली हैं, तो आज ज़रूरत नहीं होगी। बट बारिश की वजह से आज ये काम जो मतलब 2-3 घंटे में होना था, वही 3-4 घंटे बल्कि 5 घंटे ही लग गए थे उसको साफ़ करते हुए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है खाना भी बनाना था, लेकिन खाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। जस्ट मैंने जल्दी से ही आधे पौने घंटे के अंदर ही बना लिया था, और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना रात का खाना एंजॉय किया था, जो कि बहुत ही मज़े का। ज़ाहिर इतनी थकावट और मेहनत के बाद फिर ये आपको खाना भी काफ़ी मज़े का लगता है। तो और खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद मुझे चाय या कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा तलब महसूस हो रही थी। तो मेरी बेटी जो कि कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाती है, कहती चले मामा चाय या दूसरी कॉफ़ी को रहने दे, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। जबकि फिर मैंने कहा आप कैमरा पकड़ लो, हालांकि ये रेसिपी उसी की है। तो फिर उसने मेरे लिए कैमरे को पकड़ा और मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ। इससे वाकई ही बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है। तो ये जो बॉटल है इसका मुंह थोड़ा छोटा है, तो आप थोड़ी बड़ी मुंह वाली बॉटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कॉफ़ी और शुगर और इसमें वनीला सीरम वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से शेक किया। इतना शेक किया कि इसकी फ्लफ़ी सी झाग बन जाए, और फिर काफ़ी ज़्यादा आइस वगैरह डालकर इसमें जितना आपको दूध पसंद है, आप अगर थिक लेना चाहते हैं तो ज़्यादा दूध डाल लें, अगर थोड़ा कम थिक चाहते हैं तो आप कम दूध ले लें। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से इसमें दूध और जो ये फ्लफ़ी सा लिक्विड था ये ऐड कर दिया, और इतनी मज़े की सच में ये कॉफ़ी बनती है कि आप बाहर की कॉफ़ी पीना भूल जाएंगे। बाकी मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि थोड़ा वेट गेन ना हो। अदरवाइज़ आप जितना ज़्यादा दूध या दूसरी चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे, उतनी ही मज़े की इसमें आप आइसक्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं अपनी डाइट को मद्देनज़र रखते हुए बनाती हूँ। तो बाकी यहाँ रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और हस्बैंड पीचेस वगैरह भी लेके आ चुके थे। तो इस दफ़ा माशाल्लाह से सारे जो ये पीचेस थे बड़े साइज़ के ही निकले थे। तो यहाँ मैंने इनको निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।